हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में। चैप्टर 17 तारे एवं सौर परिवार, उसके हम अभ्यास क्वेश्चन इस वीडियो में हम उसके अभ्यास क्वेश्चन करेंगे जो हमने एक पार्ट में 1 से 5 तक इसके अभ्यास क्वेश्चन एक वीडियो में करा दिए। यहाँ से हमारे 6 से 16 अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ जो हमने एक वीडियो में अभ्यास क्वेश्चन कराए हैं, तो आप पहले अगर आपने ना देखा हो तो आप उस वीडियो को देख लें। यहाँ से हम 6 प्रश्न करने वाले हैं, तो देख लेते हैं 6 प्रश्न हमारा क्या है। स्तंभ 1 के शब्दों का स्तंभ 2 के या अधिक पिंडों या पिंडों के समूह से उपयुक्त मिलान कीजिए। हमें मिलान की करना था, तो हमने इसमें क्या है मिलान करके लिखा है। तो देख लेते आंतरिक ग्रह क्या है, पृथ्वी हुई, मंगल हुआ, बुध और शुक्र हुआ। बाह्य ग्रह कौन सा है, शनि हुआ। तारामंडल क्या है, सप्तऋषि ओरायन। पृथ्वी के उपग्रह क्या है, चंद्रमा। जो पृथ्वी है उसका उपग्रह क्या है, चंद्रमा। अब हम देख लेते प्रश्न नंबर 7। यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे। तो इसमें हमारा क्या है, उत्तर क्या दिया गया, यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो यह आकाश के पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। कौन सी दिशा में दिखाई देगा, अगर शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो ये पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 8 देख लेते, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। जो सौर परिवार है उसके सबसे बड़े ग्रह का नाम हमें लिखना है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सौर परिवार का सबसे बड़ा हमें याद रखना है कौन सा ग्रह, बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 9 देख लेते, तारामंडल क्या होता है। तो उत्तर क्या है, विभिन्न आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, जैसे सप्तऋषि ओरायन हुआ। जो तारामंडल क्या है, विभिन्न आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, जैसे सप्तऋषि ओरायन। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, 1 में सप्तऋषि तथा 2 में ओरायन तारामंडल के प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थिति दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। हमें आरेख खींचना है। तो क्या है, ग्रेट बियर, जो क्या हमें दिया गया है, सप्तऋषि। तो इसमें हम देख लेते हैं जो सप्तऋषि है, और इसमें ओरायन दिया है जिसमें 3 तारे क्या है, हमारे बेल्ट को दर्शाते हैं। और इसमें क्या है, इसमें और तारे दिए गए हैं जो हमारे क्या है, तारामंडल के प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थितियां जो दर्शाते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के 2 सदस्य का नाम लिखिए। तो इसमें क्या है, सौर परिवार के 2 सदस्य कौन से, क्षुद्र ग्रह हुआ, धूमकेतु हुआ। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। तो उत्तर क्या है, उस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा ना हो। आकाश के उत्तरी भाग का प्रक्षेपण करके सप्तऋषि को पहचानिए। ये रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीली नहीं होती, यह ध्रुव तारा है। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, क्या आकाश में तारे गति करते हैं। क्या है, आकाश में तारे जो होते हैं गति करते हैं, इसके बारे में हमें क्या है, इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर क्या है, नहीं, तारे आकाश में गति नहीं करते। जो तारे होते हैं आकाश में गति नहीं करते, परंतु इनकी स्थिति हमें परिवर्तित होती प्रतीत होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसीलिए तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, इस कथन से क्या तात्पर्य है, कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो उत्तर क्या है, तारों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। जो तारे हैं उनके बीच की बहुत अधिक दूरी होती है, इसीलिए इसे लंबाई की मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। वह प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी।
यदि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका तात्पर्य है कि उस तारे से प्रकाश पृथ्वी पर 8 वर्ष में पहुंचेगा। एक प्रकाश वर्ष कितना है? 95 खरब किलोमीटर है। 8 प्रकाश वर्ष कितना है? 95 गुणे 8 किलोमीटर है। तो इसे हम गुणा करेंगे, कितना आएगा? 760 खरब किलोमीटर आएगा। अब देख लेते, तारे से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 760 खरब किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? 760। प्रश्न नंबर 15 देख लेते। बृहस्पति के त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 11 गुनी है। जो बृहस्पति है उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कितनी? 11 गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आपतन का अनुपात परिकल्पित कीजिए। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियाँ समा सकती हैं? तो माना पृथ्वी की त्रिज्या r है, बृहस्पति की त्रिज्या 11 r है, तो पृथ्वी का आपतन कितना है? 4/3 पाई r3। बृहस्पति है उसका आपतन कितना हुआ? बृहस्पति का आपतन तो क्या है? बृहस्पति का आपतन 4/3 पाई 11 r क्यू, इसका क्यू होगा, 11 r क्यू होगा। तो बृहस्पति का आपतन अपान पृथ्वी का आपतन, हमें क्या है? इसका भाग करना है। तो हमारा कितना आता है? 1331। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आपतनों का अनुपात 1331:1 आता है। बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1331 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। बूझो ने सौर परिवार को निम्नलिखित चित्र खींचा है, क्या ये आरेख? यदि नहीं तो इसे क्या है? तो इसमें क्या हमें राइट आंसर लिखना है। जो बूझो ने आरेख खींचा है, तो बूझो ने क्या करा? जो आरेख खींचा है इसमें क्या है? इसमें पहले हमारा दिया गया सूर्य, फिर दिया गया बुध के बाद में क्या दिया गया है? मंगल के बाद में पृथ्वी दी गई है। मंगल के बाद में क्या? पृथ्वी। यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया? शुक्र। तो इसका हमें राइट आंसर क्या है? हमें सूर्य, बुध, पहले हमारा लिखा जाएगा सूर्य हुआ, बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी हुई, मंगल हुआ, बृहस्पति हुआ और यूरेनस और शनि और नेपच्यून हुआ। तो हमारा सही कौन सा चित्र है? जो नीचे दिया गया उत्तर में। तो यहाँ पे हमारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले चैप्टर के साथ, जो हमारा चैप्टर नंबर है 18। तो क्या है, 17 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने ना देखे हो तो आप उन्हें देख लें। तो यहाँ पे क्या है, हमारा चैप्टर 17 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में।